हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बीएसटीसी सेकेंड ईयर 2024 इकाई 3 संस्कृत भाषा शिक्षण के 50 अबसद प्रश्न है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो 50 यहाँ पर हम इकाई 3 के संस्कृत विषय के देखने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम है वो 22 से यहाँ पर 3 फरवरी तक चलने वाले हैं, 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है संस्कृत शिक्षणस्य परंपरागत विधि अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर पाठशाला विधि है वो अपने संस्कृत शिक्षणस्य परंपरागत विधि अस्ति है। कक्षा सीखने सर्वाधिक लाभदायक विधि अस्ति। कौन सी जो विधि है वो सबसे लाभदायक है, तो वह है खंडान्वय विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। अव्याकृति शिक्षण विधि अस्ति। अव्याकृति शिक्षण विधि अस्ति, तो वो है व्याकरणस्य। व्याकरणस्य है वो अपने है अव्याकृति शिक्षण विधि अस्ति व्याकरणस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषाएं कौशलानि कति सन्ति। भाषा के कौशल कितने हैं, तो वो है अपने चत्वारि। आगे देखते हैं। नवीन शिक्षण पद्धत्यां व्याकरण शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति। ठीक है, तो नवीन शिक्षण विधि है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ है, वो है आगमन निगमन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। खंडान्वय विधि प्रयोग क्रियते। खंडान्वय विधि का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पद्य शिक्षण में या गद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में या फिर व्याकरण शिक्षण में। तो अपना पद्य शिक्षण में खंडान्वय विधि का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से मुख्य आधार अस्ति। निदानात्मक प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण से मुख्य आधार। ठीक है, पठने दुर्बल छात्रेभ्य कीदृशी शिक्षण व्यवस्था भवति। ठीक है, दुर्बल छात्र के लिए कौन सी शिक्षण व्यवस्था है, तो वो है उपचारात्मक शिक्षण णस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, दंडान्वय विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य विधि नास्ति। ठीक है, व्याकरण शिक्षणस्य विधि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में शायद है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। दंडान्वय विधौ दंड सूचक अस्ति। ठीक है, तो ये है वाक्यस्य। वाक्यस्य दंडान्वय विधि दंड सूचक अस्ति वाक्यस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणाय मुख्य उद्देश्य अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है संस्कृत भाषा दक्षता प्रदान, यानी कि संस्कृत भाषा को दक्षता प्रदान करने के लिए। ठीक है, भाषा शिक्षण से मनोवैज्ञानिक क्रम वर्तते। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पर श्रवण, भाषणम, पठनम और लेखनम। ठीक है, सुबोपले। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये, सुबोपले याद जरूर कर दीजिएगा। तो ये अपने संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो है पहले सुनना, फिर भाषणम, फिर पठनम, फिर लेखनम। ठीक है, लास्ट में लेखनम है। नाटक शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति। नाटक शिक्षण के लिए आदर्श नाट्य विधि ये श्रेष्ठ विधि है। पद्य शिक्षण तुलना विधि उपयोग उचितम अस्ति। तो ये है उच्च स्तर। उच्च स्तर पद्य शिक्षण से तुलना विधि उपयोग उचितम अस्ति। संस्कृत शिक्षण से पंडिता प्रणाली विधि परंपरागत विधि व अस्ति पाठशाला विधि। आगे देखते हैं। पुनांत अंश प्रति इति सूत्रम अनुसृत्य कार्य करोति। तो ये है विश्लेषणात्मक विधि। हर्बट महोदय से शिक्षण विधि कति सोपानानि सन्ति। पंच सोपान सत्ति। स्नातम इत्यत्र प्रत्योरस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर है अनवुल। अनवुल है ये, स्नातम इत्यत्र प्रत्यय है। ठीक है, निष्ठा संज्ञा भवति। तो यह है कत्व वतु निष्ठा। आगे देखते हैं। हितम इत्यत्र मूल धातु अस्ति धा। राम शब्दे प्रत्यय अस्ति। राम शब्दे प्रत्यय कौन सा है इसमें, ज्ञ। ठीक है, ये ज्ञ क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये आपने देखने को मिल जाएगा, यह रहा। ठीक है, स ज्ञ। 24वां व्याकरण इत्यस्य प्रत्यय अस्ति, ये है अण। ठीक है, व्याकरण में जो प्रत्यय है वो अण है। अजा इत्यस्य स्त्री प्रत्यय अस्ति। अजा इत्यत्र स्त्री प्रत्यय अस्ति, यह है टाप। नदी इत्यत्र प्रत्यय अस्ति डीप। आगे देखते हैं। दर्शक इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। दर्शक अनबुल। ठीक है, प्रत्यर्थम इत्यस्य विग्रह पदम अस्ति अथर्म अर्थ प्रति अर्थम। ठीक है, ब राइट। कर्मधारे समाजस्य उदाहरण अस्ति पीताम्बरम। आगे देखते हैं। पाणी च पादो च इति समाजस्य भवति।
पाणी पादम। आगे देखते हैं उप गणम इत्यत्र समाजोस्ति, ये है अव्यभाव। ठीक है, आगे देखते हैं संबोधने विभक्ति भवति। संबोधने विभक्ति प्रथमा। ठीक है, संबोधने विभक्ति भवति प्रथमा। निर्धारणे विभक्ति भवति षष्ठी सप्तमी। आगे देखते हैं शब्दस्य प्रवृत्ति कतिविधा भवति द्विविधा। यह सर्वेभ्य साक्षात् क्रियाम् उत्पादयति कर्ता। वाक्ये धारित वाक्य संगठनं प्रक्रियाम् अनुगृह्यते स ग्रंथम् उपागमे। संस्कृत शिक्षणस्य पारंपरिक विधि अस्ति पाठशाला विधि। हरबट्टे पंचपदेश नास्ति, निरीक्षण है वो नहीं है। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि अस्ति भंडारकर विधि। संस्कृत शिक्षणस्य नवीन विधि अस्ति मूल्यांकन विधि अस्ति। दीर्घ संधे उदाहरणम् अस्ति वधूत्सवः। यशांसि पदे संधि अस्ति अनुस्वार संधि। इकः स्थाने अचि परे भवति यण। आगे देखते हैं यत् लभ्यते इत्यत्र संधि भविष्यति यल्लभ्यते। त्रयोदश पदे समाजोस्ति द्वंद्व। अक्षशोण्ड इत्यत्र विग्रह भविष्यति अक्षेषु चोण्ड। कित्तेन प्रत्यय प्रयोग भवति स्त्रीलिंगे। सखी शब्दस्य षष्ठी एकवचनस्य रूपम् अस्ति शक्यु। संस्कृत कारकाणि सन्ति 60। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। और भी आपको ऐसे ही क्लास चाहिए संस्कृत से रिलेटेड और बाकी जो विषय है उन सभी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये जो क्लास है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना।